हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 56 जो है आपका झारखंड के वन। ठीक है, झारखंड के वन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लगभग जो है वो 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था। उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था झारखंड स्पेशल, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह आपको झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए जो था यह स्टार्ट किया गया था। इसका एग्जाम डेट जो भी है ऑफिशियल दे दिया गया है 16 और 17 दिसंबर को। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 56 है वो आपका झारखंड के वन। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य में वनों का जो विस्तार है वो है आपका 23,721 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 23,721 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों पर वनों का विस्तार है। तो है आपका 29.76% पर वनों का विस्तार है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत विस्तार है। तो है कुल का 3.31% विस्तार है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है कितना। तो झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है 10वें स्थान पे है झारखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है। तो वह आपका 0.25। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार कितना है। तो वनों और पेड़ों का विस्तार है 26,588 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो पहला पे है पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा पे कौन सा है तो गुमला जिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है आपका जामताड़ा है। कौन सा है जामताड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक 1% वाला जिला है आपका लातेहार है। कौन है लातेहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक 1% वाला जिला है आपका चतरा जिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम 1% वाला जिला है आपका जामताड़ा है। कौन है जामताड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने राज्यों में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, ठीक है, पहला जो कथन दिया गया है वो है कि ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि वन उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। तो ये भी सही है। तीसरा है कि वनों को सुरक्षा का दायित्व तो वन विभाग के साथ साथ ग्रामीण को भी पैसा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड में निम्न जिलों पर विचार करना है। ठीक है, ये सभी जिला दिया गया है जामताड़ा, देवघर और धनबाद। और बोला गया है कि उपरोक्त जिलों में कम से कम क्या होना चाहिए। तो उपरोक्त जिलों में कम से कम अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम से व्यवस्थित करना है इसको। तो कौन सा हो जाएगा
तो सीरीज वाइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3, तो क्या था 1, 2, 3 में? तो एक था, पहले था जामताड़ा, फिर होगा देवघर, फिर होगा धनबाद, ठीक है। तो ये सीरीज वाइज ही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियां का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है 10,000 वन समितियां का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है? तो रक्षित वनों के अंतर्गत शामिल किया गया है किस प्रकार के वन? तो ये जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया आपका यहाँ सरकारी अनुमति के तहत समिति गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। तो ये जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, संरक्षित वन, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहते हैं, के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो शामिल किया जाता है यहाँ सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन के, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? तो रक्षित वनों का विस्तार कितने पर है? तो 4,387 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? तो संरक्षित वनों का विस्तार है 19,185 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? तो है आपका 33 वर्ग किलोमीटर पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों को श्रेणी में आता है? तो आरक्षित वनों की श्रेणी में कितना परसेंट आता है? 17.91%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो वो आता है आपका 75.33%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों को श्रेणी में आता है? तो आता है कितना परसेंट? तो 6.75% आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक विस्तार है आरक्षित वनों का कोल्हान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक विस्तार है आपका हजारीबाग क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो है आपका साहेबगंज क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है वो है कि इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन भी क्या है? तो सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमम, महुआ वृक्ष प्रमुखता पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आता है 2.66%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, देखते हैं हम लोग। पहला कथन है कि इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है, तो ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि राज्य का लगभग 93% भूभाग इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आता है आपका 93.25% आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सरई फूल को प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से किया जाता है? तो सरई फूल का जो प्राप्त किया जाता है वो साल के वृक्ष से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि साल वृक्ष के बीज के से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड के किस नाम से जाना जाता है? तो साल वृक्ष के बीज से जो तेल निकाला जाता है उसको झारखंड में कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण जो है वो सही नहीं है ये बताना है। तो पहला कारण दिया गया है, ठीक है, पहला जो कारण है कि इसकी लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने में हेतु किया जाता है, तो ये जो सही है, ठीक है, नहीं बताया कौन सा नहीं है, तो ये है। दूसरा है कि इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा जो है वो हो जाएगा आपका इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो किया जाता है किसका उत्पादन? तो सेमल का उत्पादन रुई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाह उत्पादन आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई है, तो ये सही है। दूसरा दिया गया कि 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ निम्न से कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी हैं? तो वह आपका गम्हार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? तो लाह का किस्म नहीं है कौन सा? तो आपका चैती लाह जो है वो लाह का किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो है आपका सर्वाधिक योगदान अगहनी लाह का है, सर्वाधिक योगदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का उपयोग योगदान कितना है? तो अगहनी लाह का उत्पादन जो होता है वो 47% होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है अगहनी लाह जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है? तो स्थापना किया गया रांची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था आपका 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वन उत्पादन कौन सा है? तो वह आपका केंदू पत्ता है। कौन सा है? केंदू पत्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग कहाँ होता है? क्या है? ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है तंबाकू और बीड़ी के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य हेतु केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया था? तो अधिसूचित किया गया था कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो है अमरूद का प्रयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी होगा, साल होगा, अर्जुन होगा, शहतूत होगा, ये सभी जो है वो पौधे जो है, ये पेड़ जो है वो रेशम के कीड़ों को पालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में किसवां स्थान है? तो झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है? तो स्थापना किया गया है नगड़ी रांची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारक्राफ्ट का गठन किया गया था कब? 2006 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों को प्रजाति डाबा है? तो वह आपका तसर का प्रजाति डाबा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है, ये बताना है। पहला है कि नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का मात्र 4.15% झारखंड राज्य में विस्तारित है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा कथन है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल कुल वन क्षेत्र का 14.48 झारखंड राज्य में विस्तारित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय ला अनुसंधान केंद्र का नामकरण इनमें से बदलकर क्या किया गया है, तो कर दिया गया आपका, क्या कर दिया है, भारतीय ला एवं तसर संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का यह नामकरण कब किया गया था, तो किया गया था आपका 20 सितंबर 2007 को। ठीक है, क्वेश्चन था कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का यह नामकरण कब किया गया था, तो 20 सितंबर 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है, तो नया नाम है राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है, वह है रांची जिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दूसरा सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका सिमडेगा है। दूसरा सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन करता है सिमडेगा जिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ठीक है, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तय किया गया था 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो है चैप्टर नंबर 56 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग सही रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।